जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया चैनल पर। जैसा कि हम लोगों का पता है कि डीडीयू पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो डीडीयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो कोर्स बीए है उस पे हम बीए का सिलेबस लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो आपको हम बताएंगे दोस्तों कि जो बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, और उस सिलेबस आप जब देख लेंगे तो उस सिलेबस के हिसाब से आप जब आप तैयारी करेंगे तो आपका उसमें कट ऑफ में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं कि जो बीए का सिलेबस है वो क्या है। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होगा 2022, उसमें उससे संबंधित कुछ प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ निर्देश हैं। जो निर्देश क्या है आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि स्नातक प्रवेश परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, परीक्षा में। और जिसका स्तर माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा। अर्थात आप जो इससे पहले पढ़े हुए हैं माध्यमिक शिक्षा में, हाई स्कूल इंटर में, तो उसी के निर्देश में मतलब यह होगा, ठीक है। अर्थात उसी के लेवल का आपका प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, अर्थात आपका जो पेपर होगा उसका पेपर का समय 2 घंटे होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 2 घंटे का पेपर होगा। और कुल कितने क्वेश्चन होंगे? तो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी क्या होंगे दोस्तों? बहुविकल्पी, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का एवं अधिकतम अंक 200 होगा, ठीक है। स्नातक प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर पर किसी अंक की कटौती नहीं होगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी के होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन पर 2 नंबर आपको मिलेगा। कितने? एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुल पूर्णांक कितना होगा? तो टोटल जो पूर्णांक होगा वो 200 का होगा, अर्थात 200 नंबर का होगा पेपर आपका। और जो उसमें माइनस मार्किंग होता है वो नहीं होगा, अर्थात आपका गलत क्वेश्चन होने पर एक भी अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। अर्थात माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। और आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, और गलत करेंगे तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा। चौथा नंबर कह रहा है दोस्तों कि भाषा को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगी। अर्थात जो हिंदी हमारी भाषा होती है दोस्तों, हिंदी, उसे छोड़कर बाकी सारे जो विषय हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगी। अर्थात आप इंग्लिश में पेपर को सॉल्व करना चाहेंगे तो इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हिंदी में सॉल्व करना चाहेंगे तो हिंदी में सॉल्व करेंगे। अर्थात दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, केवल हिंदी भाषा को छोड़ करके, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये थे कुछ बेसिक निर्देश जो थे प्रवेश परीक्षा में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आगे आप देखेंगे दोस्तों कि विभिन्न स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नवत होगी, अर्थात जो पाठ्यक्रम है वो निम्नवत है बीए के छात्रों के लिए, ठीक है। ये बीए के छात्रों के लिए है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या है दोस्तों आपको हम बता दें। तो पहला है दोस्तों भाषा ज्ञान, ठीक है। भाषा ज्ञान आपसे जो मैं कह रहा था कि हिंदी भाषा जो है वो, उससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे दोस्तों? तो 20 प्रश्न भाषा प्रश्न से पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आपका आ जाएगा दोस्तों भारतीय इतिहास, ठीक है, दर्शन एवं संस्कृति, ठीक है। इससे आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे दोस्तों? तो इससे भी आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, उससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम, जैसे आंदोलन वोल्दोलन, वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला है, चौथा है दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्या दोस्तों? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात जो हमारा पॉलिटिकल होता है उसको, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे जरूर क्वेश्चन आता है। और इससे हमारा टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से, ठीक है दोस्तों। अगला है कि भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था। ये देखिए, समझिए कि आपका आईक्यू लेवल पे होगा। जैसे मान लीजिए भारतीय के सामाजिक के बारे में, ठीक है, एवं शैक्षिक व्यवस्था, ठीक है, ये भी क्या है, पॉलिटिकल से ही रिलेटेड है। तो ये हमारे जो बेसिक नॉलेज होता है यही सब होता है। तो इसमें भी आपका कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला हमारा है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, कृषि, ठीक है, उद्योग, व्यापार एवं पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थात कृषि है, उसके बारे में, और उद्योग के बारे में, और पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। अगला है दोस्तों कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समकालीन घटनाएं और खेल कूद पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो जो छठा है वो कह रहा है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए ये इसमें आपका जीके जीएस का हो जाएगा। जैसे कि महत्वपूर्ण घटना हो गई, ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, मतलब ऐसे जो दिवस से रिलेटेड हो गया, समकालीन घटनाएं हो गई, खेल कूद से, जैसे ओलंपिक से हो गया, फिर ये क्रिकेट से हो गया, और जो जितने भी खेल होते हैं उनसे, अर्थात विविध जो होता है जिसमें सारे आते हैं, उनसे आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका टोटल कितना हो गया?
100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर का मार्क रहेगा और टोटल आपका 200 पूर्णांक रहेगा, ठीक है दोस्तों, 200 पूर्णांक होंगे, 100 क्वेश्चन होगा और आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप निश्चिंत होकर सारे प्रश्नों को कीजिएगा। तो ये थे हमारे बीए के जो सिलेबस थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिलेबस का और सिलेबस को देखते हुए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और हम बीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे और आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में वेरी हेल्पफुल होगा। तो आप सिलेबस को देखते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं आपको सारे कंटेंट भेज दूँगा। जय हिंद, जय भारत।